चाहते हो कि कभी जिंदगी में सेक्स ना हो, लिंग एकदम बेकार हो जाए, उसमें पस पड़ जाए, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाए, तो आप प्लास्टिक सर्जन से अपना पेनियल इम्प्लांट कराओ, जैसा कि आज के मरीज ने कराया है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब हमको पता है कि अंदर फाइब्रोसिस हो गया है, तो हम क्या करेंगे कि जो अंदर का टिश्यू है और जो कॉर्पोरा है उसके बीच में हम जगह ढूंढेंगे। तो रिविजन सर्जरीज में हमें न्यू इंस्ट्रूमेंट्स, न्यू टेक्निक्स ट्राई करनी पड़ती है। तो ये स्पेशल डायलेटर है, इनको बोलते हैं केवानोटोम। तो पीछे से निकालने का डिसीजन हमारा ठीक था, क्योंकि आप देखेंगे कि आगे से प्लेन्स फिर भी ठीक है, तो हमें अभी स्ट्रगल तो करना पड़ रहा है, पर कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है। इस पेशेंट ने इंडियन इम्प्लांट कराया था। प्लास्टिक सर्जन्स के पास डिजिकॉन, टैक्टा जैसे इम्प्लांट अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि इंटरनेशनली ये कंपनियां प्लास्टिक सर्जन्स को इम्प्लांट्स नहीं देती। कि प्लास्टिक सर्जन अच्छे सर्जन है, पर प्लास्टिक सर्जन इम्प्लांट्स के लिए क्वालिफाइड नहीं है। पेनिस शॉर्ट भी हो गया, पहले इनका पेनिस ऑलमोस्ट यहाँ तक होता होगा, क्योंकि आफ्टर रिमूवल ऑफ इम्प्लांट जो अंदर की टिश्यू स्पेसेस है वो कोलैप्स हो गई है। तो दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस इम्प्लांट प्लेसमेंट, लिटरेचर में डिस्क्राइब्ड है। अब देखिए किसका कितना बढ़िया साइज होगा अंकल का। मतलब मेरे हिसाब से ये जब अपनी जवानी में होंगे तो ये मतलब लिटरली हथियार लेके घूम रहे थे। अगर आपको अपने लिंग को खत्म करवाना है, चाहते हो कि कभी जिंदगी में सेक्स ना हो, लिंग एकदम बेकार हो जाए, उसमें पस पड़ जाए, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाए, तो आप प्लास्टिक सर्जन से अपना पेनियल इम्प्लांट कराओ, जैसा कि आज के मरीज ने कराया है। 60 साल के पेशेंट है, डायबिटीज है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन था, एंजॉयमेंट करना चाहते थे। वीडियो देखिए हमारी, कराया प्लास्टिक सर्जन पे। कौन प्लास्टिक सर्जन है? बहुत सारे इस टाइम जो इम्प्लांट करना चाह रहे हैं, पर आप समझने की बात यह है कि प्लास्टिक सर्जन अच्छे सर्जन है, पर प्लास्टिक सर्जन इम्प्लांट्स के लिए क्वालिफाइड नहीं है। इम्प्लांट्स के लिए क्वालिफाइड होता है यूरोलॉजिस्ट। यस, यूरोलॉजिस्ट मतलब जिन्होंने एमएस के बाद यूरोलॉजी में करी है, बिकॉज हम लोगों का पेनिस में एक्सपोजर होता है नॉट ओनली इम्प्लांट्स की वजह से, पर पेनाइल एनाटॉमी, बिकॉज हम प्रोस्टेट भी करते हैं, पेनिस की हर बीमारी को ठीक करते हैं। इसलिए अगर आप इम्प्लांट करना चाहते हैं तो एक यूरोलॉजिस्ट आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है। सेकंड, जब भी आप इम्प्लांट कराए तो अच्छे सेंटर पे कराए, क्योंकि अच्छे सेंटर्स पे इन्फेक्शन नहीं होंगे। इस पेशेंट ने इंडियन इम्प्लांट कराया था। प्लास्टिक सर्जन के पास डिजिकॉन, टैक्टा जैसे इम्प्लांट अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि इंटरनेशनली ये कंपनियां प्लास्टिक सर्जन को इम्प्लांट्स नहीं देती। तो इन्होंने अपने यहाँ इंडियन इम्प्लांट कराया था। इंडियन इम्प्लांट मुश्किल से 4 हफ्ते चला। लिंग में पस पड़ी, पस पड़ने में दर्द हुआ, पस, और उसके साथ ही हमारे पास आए थे। हमने उस समय इनका इम्प्लांट निकाल दिया था कि अभी 4-6 हफ्ते के बाद ठीक करने के बाद लगाएंगे। 60 साल के हैं, इम्प्लांट निकल गया, फिजियोथेरेपी कर रहे थे, दवाई खा रहे थे, कंट्रोल ऑफ शुगर के बाद अभी पेनिस की हालत ठीक है। और आज हम रिविजन सर्जरी करके इस पेशेंट में वेजिटन इम्प्लांट लगाएंगे। वेजिटन इम्प्लांट या जो डिजिकॉन कंपनी का मैलेबल इम्प्लांट है, वो डायबिटिक पेशेंट्स, स्पेशली ओल्ड पेशेंट्स में इसलिए भी यूज होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोफिलिक कोटिंग होती है, जिसके ऊपर एंटीबायोटिक कोट करके हम इन्फेक्शन के अगेंस्ट अच्छा प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं रिविजन सर्जरी इन इन्फेक्टेड इम्प्लांट। बात पते की ये है कि अगर आपका इम्प्लांट इन्फेक्ट हो भी गया है तो भी उसको रिवाइज कर सकते हैं, पर सर्जरी डिफिकल्ट होती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे ड्यूरिंग सर्जरी, देखेंगे, कुछ होगा डिस्कस करूंगा। लेट्स स्टार्ट। तो इन्फेक्शन प्रिवेंशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, बहुत सारे वीडियो देखेंगे, फलाना ढमकाना, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इन सब चीजों का इंपॉर्टेंस नहीं है। वर्ल्ड ओवर प्रूव हुआ है कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन के अंदर है वो 4 ही है। सबसे पहला कि मरीज का शुगर कंट्रोल हो, सेकंड मरीज स्मोक ना करता हो, थर्ड सर्जन की टेक्निक फास्ट एंड क्विक हो, और फोर्थ जो एंटीबायोटिक कोटिंग है इम्प्लांट पे वो हो। अगर ये 4 चीजें हैं तो फिर जो ये ओटी के अंदर लैमिनार फ्लो है और बहुत सारी चीजें आपको देखेंगे आजकल, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो सिर्फ इम्प्लांट की सर्जरी को और महंगा करता है, इम्प्लांट की सर्जरी को और एक्सपेंसिव कर देता है। तो इन्फेक्शन रेट प्रिवेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है टेक्निक, आपके इंस्ट्रूमेंट्स कितने क्लीन है, आपका ओटी टाइम कि आप कितनी देर सर्जरी कर रहे हो, बहुत देर स्ट्रगल तो नहीं कर रहे, आपकी टेक्निक प्लस एंटीबायोटिक कोटिंग। तो आज देखते हैं कैसे इसके अंदर निकलेगा, हाउ वी विल गेट द रिजल्ट। तो आप देखिए पेनिस को में अभी भी जो, तो पेनिस इज नॉट सो इजी, रिविजन इम्प्लांट इतना इजी होता नहीं है। पेनिस शॉर्ट भी हो गया, पहले इनका पेनिस ऑलमोस्ट यहाँ तक होता होगा, क्योंकि आफ्टर रिमूवल ऑफ इम्प्लांट जो अंदर की टिश्यू स्पेसेस है वो कोलैप्स हो गई है इन्फेक्शन की वजह से, और वो काफी हार्ड हो गई है। जब हमने सर्जरी के बाद उनको पहली बार किया था तो काफी कोशिश करी थी, वैक्यूम पंपिंग कराई है, मसाज कराया है, पी शॉट्स लगाए हैं, शॉकवेव किया है, उसके बाद काफी लेंथ वापस आ गई है, पर अभी भी ये इम्प्लांट डिफिकल्ट होने वाला है। अभी भी इस इम्प्लांट में बहुत टफ है अंदर टिश्यू, तो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स है उसके साथ करेंगे, कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। तो पेनाइल इम्प्लांट की नंबर 1 कॉम्प्लिकेशन इन्फेक्शन है, और हम पहले कहते थे कि फर्स्ट इम्प्लांट इज द बेस्ट इम्प्लांट, और एक बार आपका इम्प्लांट इन्फेक्ट हो गया तो आपकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इन्फेक्टेड इम्प्लांट को ठीक करना, वॉश करना, चेंज करना, लगाना बहुत एफर्ट लगता है, और उसके बाद भी उतना अच्छा साइज दे पाएंगे, 2 इम्प्लांट डाल पाएंगे, कुछ नहीं पता। तो इसलिए इन्फेक्शन प्रिवेंशन शुड बी द नंबर 1 क्राइटेरिया ऑफ एनी सर्जन हु इज ट्राइंग टू पुट अ पेनाइल इम्प्लांट। तो लेट्स स्टार्ट द सर्जरी। एक और चीज है, जो पहला इम्प्लांट डाला था सामने से, हमने इम्प्लांट निकाला इनका
का पीछे से। ये भी एक ट्रिक है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि फिर से सामने से ना खोले, क्योंकि जो थर्ड सर्जरी होगी इम्प्लांट फिर से डालने की, तो सामने के प्लेन हमें अच्छे हेल्दी मिले। तो वो डिसीजन ठीक था, क्योंकि आप देखिए अभी आगे की स्किन जो है वो हेल्दी है। अगर मैंने यही से खोल लिया होता रिवीजन के टाइम, निकालने के टाइम, तो दिक्कत आती। तो इसलिए ये भी जरूरी है कि जो इम्प्लांट निकलवा रहे हैं वो भी ढंग से निकाला जाए। कई सर्जन को लगता है कि इम्प्लांट निकालना है, इसे स्किन निकाल दिया। नहीं, हम इम्प्लांट निकालते हैं सोच के निकालते हैं कि इसको फिर से डालना पड़ेगा, तो उनको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो लेट्स स्टार्ट विद इम्प्लांट रिवीजन सर्जरी। और मेरे डायबिटीज प्रीवियस इंडियन टुडे रिप्लेस विद विजिकॉन होपफुली। तो पीछे से निकालने का डिसीजन हमारा ठीक था, क्योंकि आप देखेंगे कि आगे से प्लेन्स फिर भी ठीक है, तो हमें अभी स्ट्रगल तो करना पड़ रहा है, पर कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है कि वर्सेस हमने अगर इसको आगे से निकाला होता। तो जब भी हम रिवीजन के लिए जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि वर्जिन प्लेन से घुसे, प्रीवियस सर्जिकल प्लेन से ना घुसे। तो थोड़ा सा ऊपर इंसिजन लगाया है एज कम्पेयर टू थोड़ा सा नीचे, बिकॉज नीचे पहली सर्जरी हुई है, पीछे सेकेंड और अभी थर्ड हो रही है, तो हमें डायसेक्शन में दिक्कत ना आए, इसलिए थोड़ा सा इंसिजन को हमने ऊपर लिया है। लेट्स से उसका हमें फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। फॉर रिवीजन सर्जरी के अंदर नॉर्मली हम एक्सपोजर अच्छा लेते हैं, बिकॉज हमें काफ़ी जगह चाहिए अपना काम करने के लिए। स्ट्रगल करने का फायदा नहीं है, क्योंकि अगर हम छोटा रिवीजन लेंगे तो कोई बहुत बड़ा मरीज को बेनिफिट नहीं मिलने वाला। पर हमको अगर स्ट्रगल करना पड़ा तो हम उसको वो साइज जो वो चाह रहा है, क्योंकि ऑलरेडी साइज काफ़ी श्रिंक हो गया है, तो टारगेट है कि भाई साइज भी ठीक मिल जाए पेशेंट को, तो इसलिए इंसिजन थोड़ा सा हम वाइड ही रखेंगे। पर रिवीजन सर्जरी मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ फिर भी करा लो कि रिवीजन करा लेंगे। भाई अगर पहली बार होता है तो बहुत फास्ट होता है, रिजल्ट भी बेटर रहता है। तो हम अभी जो है इसकी कॉर्पोरा में हाइड्रोडिसेक्शन करेंगे। हाइड्रोडिसेक्शन मतलब कि पानी और दवाई की मदद से जो कॉर्पोरा में फाइब्रोसिस है उसको सेपरेट करना, ताकि हमें जो है हमारी जगह इम्प्लांट लगाने के लिए मिल जाए। तो रिवीजन सर्जरी के कुछ होनी चीजें बताइए आपको, मतलब टेक्निकल सर्जरी है, इतना को नोट करने की जरूरत नहीं है आपको, पर मोटा मोटा अगर आप भी परेशान है अपने इम्प्लांट से और रिवीजन चाहते हैं तो करते हैं। इसके आज हमारे टोटल 7 केसेस में से 2 केस रिवीजन है, दूसरा केस भी एक और बड़े सर्जन का गिफ्ट है। इंडियन इम्प्लांट लगा रखा है, हाफ इम्प्लांट है, पूरा तक गया नहीं है। लड़के की शादी है, परेशान है, उसको भी ठीक करेंगे। वो गए उनके पास तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसे ही होता है। वो ऐसे नहीं होता है। अगर आपका इम्प्लांट आपके मन मुताबिक नहीं है, आपका इम्प्लांट आपके हिसाब से साइज वाइज ठीक नहीं है, उसको ठीक कर सकते हैं, पर कोशिश करो कि पहली बार में ही अच्छा रिजल्ट मिल जाए आपको। मतलब बहुत हार्ड है, पूरा पत्थर है, पर ठीक है। फिर भी उन्होंने काफी वैक्यूम पंपिंग करी है। शायद ये टिश्यू आपको दिख रहा होगा शायद मस्क पे, पूरा का पूरा टिश्यू जो है वो एकदम, इसमें जो रेड रेड हेल्दी है वो है ही नहीं, सिर्फ एक जो रेड रेड टिश्यू है वो है ही नहीं, तो पूरा का पूरा फाइब्रोसिस है। देखते हैं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब हमको पता है कि अंदर फाइब्रोसिस हो गया है, तो हम क्या करेंगे कि जो अंदर का टिश्यू है और जो कॉर्पोरा है उसके बीच में हम जगह ढूंढेंगे जहां हमें नॉर्मली जगह मिल जाती है, तो इसको बोलते हैं सब कैप्सुलर इम्प्लांट प्लेसमेंट। हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि हम कॉर्पोरा में ना जाए, कॉर्पोरा पूरा फाइब्रोज होगा, हम सब कैप्सुलर इस इम्प्लांट को प्लेस करेंगे। तो इसके अंदर मल्टीपल, पहले शार्प डिसेक्शन फिर स्पेकुलम जगह बना रहे, ताकि हमारा जो एटलीस्ट एक ठीक ठाक साइज का इम्प्लांट मरीज को मिल जाए। इसको बोलते हैं स्क्रैच टेक्निक। ये डॉक्टर पेरिटो की टेक्निक है, फ्लोरिडा की, बहुत बड़े माने हुए नाम है इम्प्लांट सर्जरी में। वो अब नीचे का सबसे मुश्किल काम है, वो आगे तो हमारे हाथ में था, अब नीचे देखते हैं हमको जगह मिलेगी नहीं मिलेगी। तो ये स्पेशल डायलेटर है, इनको बोलते हैं केवानोटोम। केवानोटोम में क्या है कि ये आगे का शार्प्स है, ये नाइफ की तरह है, तो हम इससे जगह बनाएंगे, कोरिंग करेंगे। ये केवानोटोम भी बहुत जरूरी इंस्ट्रूमेंट है इन डिफिकल्ट सर्जरीज में, बिकॉज जनरल हमें जगह मिलती नहीं है। तो अब देखिए किसका कितना बढ़िया साइज होगा अंकल का। मतलब मेरे हिसाब से ये जब अपनी जवानी में होंगे तो ये मतलब लिटरली हथियार लेके घूम रहे थे, पर एक इन्फेक्शन ने पूरा काम का नाश कर दिया। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जब भी इम्प्लांट कराए तो सोच के कराए कि सब हसीन नहीं होगा, कुछ संगीन भी हो सकता है, और संगीन हो गया तो फिर डॉक्टर गोविंदा पे आना पड़ेगा। तो जब डॉक्टर गोविंदा पे आना ही है तो पहले ही आ जाओ। कोशिश करेंगे कि आपको ये फिर से ये सब ना कराना पड़े, क्योंकि मेरी भी कमर खराब होती है, मेरे भी हाथ खराब होते हैं, आंखें खराब होती है, मेरा स्टाफ का भी टाइम खराब होता है। और एक और है कि जब आप रिवीजन केसेस में डालते हो, चाहे इनक्रेडिबल करो चाहे मेलेबल करो, तो छोटे साइजेस होना जरूरी है।
तो दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस इम्प्लांट प्लेसमेंट, लिटरेचर में डिस्क्राइब्ड है। तो रिविजन सर्जरीज में हमें न्यू इंस्ट्रूमेंट्स, न्यू टेक्निक्स ट्राई करनी पड़ती है। इस केस में फाइब्रोसिस ज्यादा था, एक ही तरफ इम्प्लांट गया है, एक तरफ क्रॉस इम्प्लांट बोलते हैं। वैसे तो ये कॉम्प्लिकेशन है, पर कुछ केसेस में से यूज कर सकते हैं स्टिफनेस देने के लिए। तो लेट्स सी, इनका फॉलोअप आपको दिखाएंगे। अभी पहले ये हील हो जाए, ये ठीक हो जाए।